गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 148A क्लॉज डी के ऑर्डर के रिस्पेक्ट में है। एसएससी को सेक्शन 148 की जो नई रिजीम है उस नई रिजीम के तहत सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया गया 11 मार्च को और एसएससी को 7 दिन का टाइम दिया गया कि आपको 17 मार्च तक जो है वो रिप्लाई करना है। एसएससी ने 17 मार्च को 15 दिन का एडजर्नमेंट मांगा और ये कहा कि मुझे 15 दिन का एडिशनल टाइम दिया जाए। ये 15 दिन यदि हम 17 मार्च से देखें तो 29 मार्च को खत्म होते हैं। एसएससी ने 29 मार्च को अपने पूरे ऑब्जेक्शंस जो हैं वो और सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट कर दिया। असेसिंग ऑफिसर ने 30 मार्च को सेक्शन 148A क्लॉज डी के अंदर ऑर्डर पास कर दिया कि एसएससी ने कोई भी रिप्लाई सबमिट नहीं किया है और एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया। एसएससी इस सेक्शन 148A क्लॉज डी के ऑर्डर के अगेंस्ट और सेक्शन 148 का जो नोटिस इशू किया था उसके अगेंस्ट जो है वो रिट में गया। उसका कहना ये था कि साहब मेरे ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया गया और ये जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है और सेक्शन 148A क्लॉज डी का जो ऑर्डर है उसके अंदर मेरे ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया गया। और एसएससी ने यह भी कहा कि जब तक मेरी ये रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती डिपार्टमेंट सेक्शन 148 के नोटिस पे आगे कार्रवाई नहीं करे। एसएससी की रिट एक्सेप्ट की गई, डिपार्टमेंट को नोटिस किया गया। जब डिपार्टमेंट के काउंसिल अपीयर हुए तो उनका यह कहना था कि साहब हमने 11 मार्च को नोटिस दिया था, 17 मार्च को एसएससी को अपना रिप्लाई सबमिट करना था, 17 मार्च को एसएससी ने 15 दिन मांगे तो डिपार्टमेंट के मुताबिक वो 15 दिन जो हैं वो 11 मार्च से कैलकुलेट होने चाहिए थे। और एसएससी का कहना था कि साहब क्योंकि मैंने 17 मार्च को ये लिखा कि मुझे 15 दिन का एडिशनल टाइम दिया जाना चाहिए तो 15 दिन जो है वो 17 मार्च से होने चाहिए, 11 मार्च से नहीं होने चाहिए। तो कोर्ट ने ये पाया जो एसएससी का रिप्लाई था उसको देख करके कि जो 15 दिन है वो 17 मार्च से कैलकुलेट होने चाहिए और वो 29 मार्च में खत्म होने चाहिए और 29 मार्च को जो एसएससी ने रिप्लाई दिया है वो कंसीडर होना चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 148A क्लॉज डी का जो ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया और सेक्शन 148 के नोटिस को क्वैश कर दिया और ये कहा कि एसएससी के ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करके आप दोबारा अपना ऑर्डर पास करें। फ्रेंड्स, यहां तक यदि देखा जाए तो कोर्ट ने एसएससी की बात सुनी, एसएससी को बहुत बढ़िया रिलीफ मिल गया। जो एसएससी का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ था उसका पूरा तरीके से कोर्ट ने पालन करा दिया। फ्रेंड्स, मेन इस केस का जो टेक अवे है वो ये है कि आप ये देखें कि डिपार्टमेंट का काउंसिल कितनी कैजुअली जो है वो बातों को मोड़ते हैं। यदि मैंने 17 मार्च को कोई लेटर लिखा और ये कहा कि मुझे 15 दिन का टाइम दिया जाए तो एक कॉमन सेंस का आदमी भी उसको ये नहीं समझेगा कि उसको 11 मार्च से वो 15 दिन कैलकुलेट होंगे। ऐसे केस में तो पूरे के पूरे नोटिस को और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्वैश होनी चाहिए। कुछ ऐसा लॉ आना चाहिए कि जहां पे डिपार्टमेंट अपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, जहां पे पूरे के पूरे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को और एसएससी के रिप्लाईज को कंसीडर नहीं किया जाता, वहां पे एसएससी को दोबारा मौका, असेसिंग ऑफिसर को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, उसको सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये तो एक बड़ा एसएससी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ये अफोर्ड कर सकती है कि वो रिट में जाए, महंगे वकीलों को हायर करे, रिट की कॉस्ट बियर करे। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो है वो हर छोटी छोटी बात के लिए रिट में जाने का उसका समर्थ नहीं होता, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती, उसके पास इतने लीगल एडवाइस अवेलेबल नहीं होती कि वो इस चीज के लिए जाए। और क्या ऐसा कर देने से भी क्या एसएससी का भला हो जाएगा? डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा कि एसएससी के ऑब्जेक्शंस पढ़ लेगा, अपने सेक्शन 148A क्लॉज डी के जो ऑर्डर पास किया उसके अंदर पूरा का पूरा उसका रिप्लाई छाप देंगे और लिख देंगे इट इज नॉट इनेबल।
तो फिर एसएससी को अल्टीमेटली जाकर के अपनी सेक्शन 148 के अंदर असेसमेंट करानी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर कुछ ऐसा लॉ लाया जाना चाहिए कि जहां पे प्रोसीजर्स का पालन नहीं हुआ, जहां पे कोर्ट को लगता है कि बिल्कुल ही प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ी हैं, वहां पे डिपार्टमेंट को रिमांड बैक का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। जब तक ये लॉ नहीं आएगा, जब तक ऑफिसर्स की आंख बंद करके ऑर्डर पास करने की हिम्मत बनी रहेगी, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता। टाइम वेस्ट हुआ, एसएससी का वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, एसएससी का वेस्ट हुआ, रिसोर्सेज वेस्ट हुए, एसएससी के वेस्ट हुए। इस केस में यदि ये मान भी लिया जाए कि 15 दिन 11 मार्च से लेने हैं, फिर भी एसएससी ने 29 मार्च को अपना जवाब दे दिया था, आपने तो 30 मार्च को ऑर्डर पास किया है। तो इसका मतलब है आपने 11 मार्च को यह मन बना रखा था कि एसएससी कुछ भी रिप्लाई दे दे। हमने तो ऑर्डर बना के उसने 11 मार्च को ही रख लिया होगा कि जैसे ही टाइम पास हो वैसे ही मैं ये ऑर्डर पास करूं। अरे जब आपको 11 मार्च से आपने यदि ये पीरियड मानना था तो 11 मार्च में 15 जोड़े 26, फिर तो 26 को ही आपको ऑर्डर कर देना चाहिए था। फ्रेंड्स, जो डिपार्टमेंट की उदासीनता है, जो डिपार्टमेंट का एटीट्यूड है नोटिस इशू करने के अंदर, और इस मानसिकता से कि एसएससी कुछ भी लिख दे उसके कंसीडर नहीं करना। एक स्टैंडर्ड एक लाइन है सारे ऑफिसर्स की, द सबमिशंस ऑफ द एसएससी आर कंसीडर्ड बट फाउंड नॉट टेनेबल। बट व्हाई नॉट फाउंड टेनेबल? कितना कितना एसएससी जो है, एसएससी के प्रोफेशनल्स जो हैं वो लॉ की बात लिखते हैं, बट दे डू नॉट गिव एनी रिप्लाई टू दो सबमिशंस एंड दे जस्ट कोट अनरिलेटेड डिसीजंस। जो 5-7 डिसीजन डिपार्टमेंट के फेवर में आ गए, या जो मेन उसका रेशो नहीं भी है केस का, कोई भी पैराग्राफ उठा करके उसमें चेप देते हैं और उसका ये लिखते हैं कि इस केस में ये बात कही गई, जो उस केस की रेशो भी नहीं होती। फ्रेंड्स, बहुत दुर्भाग्य है हमारे जो फिस्कल लॉज हैं उसके अंदर जिस तरीके का एटीट्यूड हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का है। बट इसके लिए एक जो बड़े एसएससीज हैं वो तो फिर भी अपनी एक लीगल फाइट कर लेते हैं, लेकिन एक नॉर्मल एसएससी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। इस केस में, केस का नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्कल 10-1। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, बहुत रिसेंट जजमेंट है। इसके अंदर सेक्शन 148A क्लॉज डी के जो ऑर्डर था उसको क्वैश किया गया, 148 के नोटिस को क्वैश किया गया, और ये कहा गया कि डिपार्टमेंट को दोबारे आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा जो है अपना ऑर्डर पास करना है। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई दिस video, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the timely notifications of my latest case laws. Thank you, friends.